दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता, हम सब के हर दिल अजीज परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की इस पावन धरती पर, शूरवीर शहीदों की इस बलिदान भूमि पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा की कर्म भूमि पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। उनके साथ हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, हमारे सांसद भाई जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन से आपके यहां आने की सूचना पहुंची है, उस दिन से ही यहां सब लोगों में एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत उत्साह का संचालन हुआ है। और वो इसलिए कि जिस संवेदनशीलता के साथ आपने जम्मू कश्मीर की चिंता की है, हम सब की चिंता की है, ऐसा कभी ना देखा और कभी ना हुआ। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था, वो था माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन के लोकार्पण का। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के थोड़े ही समय के बाद जब यहां एक भीषण बाढ़ आई, तो आपने अपनी पहली दीपावली कहीं और मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी, यह आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में एशिया की सबसे लंबी सुरंग चरैनी से नाशरी तक का रोड टनल निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आप ही के कार्यकाल में यहां से अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प दिया है। और आप ही के कार्यकाल में 40 बरस के बाद राष्ट्रीय परियोजना शाहपुर कंडी को पुनः आरंभ करके हिंदुस्तान के हिस्से का जो दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था, उसे रोकने की व्यवस्था की गई। और आप ही के कार्यकाल में 2 एम्स, IIT, IIM। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद 70 साल से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनके अधिकार मिले, वाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुज्जरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले। कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार मिले। कोई ऐसा वर्ग ना था वो वंचित रह गया। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम मंदिर के दर्शन करवा के, जहां आपने ये सिद्ध कर दिया कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है, उसके आगे और कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपके ध्यान में एक चीज लानी है मुझे आज, और फख्र होता है ये कहते हुए कि हम जम्मू वासियों को, हम जम्मू कश्मीर वासियों को मोदी की इस गारंटी का विश्वास आज से 11 बरस पहले हो गया था। याद कीजिए, दिसंबर महीना 2013, यही स्थल, यही स्थान, इसी तरह की विशाल रैली, ललकार रैली को संबोधन किया था श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पदभार संभालने से पहले। और उनके शब्द मुझे भली भांति याद है। आपने कहा था, क्या यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई ग्रहण करने का अधिकार नहीं? क्या यहां IIM नहीं होना चाहिए? क्या यहां IIT नहीं होना चाहिए? और आपने उस गारंटी को निभाते हुए आज आप ही के शुभ हाथों से
यहां के युवाओं को आईआईटी भी मिलने वाला है, आईआईएम भी मिलने वाला है। मोदी की गारंटी के आगे कोई और गारंटी नहीं। और सबसे पहले ये गारंटी हमें उस समय मिली थी जब आपने पदभार संभालने से पहले इसी स्थान पर हमें संबोधित किया था। और इसलिए जब आपकी इस संकल्प से सिद्धि के हम लाभार्थी हैं, तो हमें भी आपको ये आश्वासन देना है कि हम आपके नेतृत्व की इस विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर की यात्रा में हम सब और प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे सामर्थ्य के साथ समर्पित होने को तैयार है, ताकि सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर उस शताब्दी भारत के मुकुटमणि की तरह दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।